हेलो माय डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग सब अच्छे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। यू आर वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्परस। आज हम करने वाले हैं एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि के लिए अक्टूबर मंथ में क्या रहने वाला है, लोग आपको कैसे परसीव करने वाले हैं, आपकी पर्सनैलिटी कैसी लगने वाली है, क्या फील करेंगे आप अक्टूबर मंथ में, आपकी लाइफ सिचुएशंस कैसी बनने वाली है इन योर करियर, फिनेंस, हेल्थ, ओवरऑल आपकी कैसी रहेगी, आपकी ओवरऑल वेलबींग कैसी रहेगी, और लव एरिया में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इफ़ यू आर लुकिंग फॉर एनी पार्टनर ऑफ योर्स, वो भी हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट मी शफल कार्ड्स फॉर यू। The first card for you is the Empress. Wow. The Magician, Temperance, Ace of Wands, Six of Pentacles, Six of Cups, and the bottom of the deck is the Chariot. Very nice. Aquarius, बहुत अच्छे cards आए हैं। If I can tell you, ये आपके ये तीनों cards मेजर अरकाना के cards हैं, यानी कि which shows big events in your life। चलिए start करते हैं। द एम्प्रेस, सो एम्प्रेस से लोग आपको काफ़ी अट्रैक्टिव, लोग आपकी तरफ काफ़ी अट्रैक्टेड फील करेंगे बिकॉज यू आर लुकिंग एट योर बेस्ट। आपके आउटफिट से लेके आपके बात करने के स्टाइल से लेकर के आप द वे यू लुक वेरी वेल्दी, वेरी रिच, वेरी सेक्सी, वेरी स्पेंडथ्रिफ्ट। मतलब आप बहुत, ऐसा लगता है कि बहुत कोई कमी नहीं है आपके पास, आप बहुत अबंडेंट लग रहे हैं, बहुत हेल्दी लग रहे हैं, बहुत लव, केयर, रिस्पेक्ट, नर्चरिंग, एवरीथिंग एवरीथिंग। क्योंकि द एम्प्रेस का कार्ड होता है, चार क्वींस को अगर हम जोड़ते हैं तो एक एम्प्रेस बनती है। सो जो जो टैरो डेक के अंदर चार क्वींस हैं, तो आप इमोशनली बैलेंस्ड हैं, आप मेंटली बैलेंस्ड हैं, आप फिनेंशियली बैलेंस्ड हैं, आपका करियर भी बहुत अच्छा चल रहा है। ऐसा है, लोगों को लगेगा कि दैट एवरीथिंग यू दैट इज़ अवेलेबल आउट देयर यू आर पोजेसिंग इन योर सेल्फ। सो लोगों की का इम्प्रेशन आपको लेकर के इज़ गोइंग टू बी रियली वेरी वेरी पॉजिटिव। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस एक्वेरियस, वेरी नाइस। नेक्स्ट हम चेक करते हैं कि आपके फिनेंसेस कैसे रहने वाले हैं। नहीं सॉरी, हम चेक करेंगे पहले आपकी फीलिंग्स कैसे रहने वाली। तो फीलिंग्स वाइज आप मजिशियन की तरह फील करेंगे। इसका ये मतलब है कि द मजिशियन इज़ हैविंग ऑल द रिसोर्सेज। मजिशियन कार्ड जो होता है वो ये सजेस्ट करता है कि आपके पास जो भी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए ऑफ द रिसोर्सेज टू इनेबल एनीथिंग इन योर लाइफ, वो आपके पास है। यानी कि अगर आप कोई भी काम को करना चाहते हैं, कोई भी अचीवमेंट आप करना चाहते हो, कोई भी आपका गोल है जिसके पीछे आप काफ़ी लंबे समय से यू आर वर्किंग हार्ड, तो आज की डेट में सिचुएशन ये है और आपकी फीलिंग ये है, यू हैव अ वेरी पॉजिटिव माइंडसेट। तो आप ये बिलीव करने वाले हैं अक्टूबर मंथ में कि आप जैसा चाहेंगे वैसा होगा। आप जो चीज़ को हाथ लगाएंगे वो सोना बन जाएगी। आपके अंदर आप मैनिफेस्टर बन रहे हैं बेसिकली। आप जो भी मैनिफेस्ट करेंगे उसको आप फ्रूशन में लाने के काबिल होंगे। आपके अंदर एक बहुत ही पावरफुल, एक बहुत ही इन्फ्लुएंसिंग पर्सनालिटी आप कैरी करने वाले हैं इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। बहुत स्मार्ट, बहुत लॉजिकल, बहुत ही वेल्दी, फुल ऑफ रिसोर्सेज, सक्सेसफुल, पावर थिंकिंग आपकी रहने वाली है, विच इज़ अ गुड साइन फॉर यू एक्वेरियस इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। अब मैं अगर बात करूँ आपके फिनेंसेस कैसे रहने वाले, तो फिनेंसेस में भी एक बैलेंस बना रहेगा। कुछ सेव करेंगे, कुछ रिटर्न्स आएंगे, तो सम फिनेंशियल outcomes are opening up for you. तो it's the right time if you want to invest, you can invest in something better also। तो अगर आप फिनेंसेस को लेकर के कुछ टाइम से चिंतित थे या चिंता में थे, तो अक्टूबर इज़ द मंथ जहाँ पे आपको थोड़ा सा ऐसा लगने वाला है दैट यू आर मेकिंग पीस विद योर फाइनेंशियल instability। आप काफ़ी बैलेंस्ड दिख रहे हैं इन द एरिया ऑफ योर फिनेंसेस ओवरऑल। सो टेम्परेंस कार्ड इज़ द कार्ड फॉर हार्मनी एंड बैलेंस। तो आपके फिनेंसेस मुझे बहुत साउंड दिख रहे हैं। अब मैं अगर बात करूं आपके करियर की, तो करियर में आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हुई नज़र आ रही हैं विद द एस ऑफ वॉन्ड्स। वॉन्ड्स करियर का ही कार्ड होता है, तो करियर के कार्ड के हिसाब से ही मैं आपको बता रही हूँ कि आप अपने करियर में न्यू अपॉर्चुनिटीज़ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आप बहुत एनर्जी में रहने वाले हैं। यू आर गोइंग टू बी वेरी एनर्जेटिक अबाउट दिस न्यू अपॉर्चुनिटी, वेरी क्रिएटिव, एन एक्शन टेकर,
बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहेंगे आप, ताकि आप इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें और इसको रिसोर्स इसको एक दिशा में लेके जा सके इन अ वे दैट योर रिजल्ट और योर आउटकम इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। बिकॉज आप एक मजिशियन की तरह मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो ये अपॉर्चुनिटी जो आपको मिलने वाली है आप इसको भी मैनिफेस्ट करेंगे इनटू समथिंग वेरी फ्रूटफुल इन योर लाइफ। अब मैं अगर आपकी हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ में भी रिकवरी दिख रही है। कोई ट्रीटमेंट वगैरह आप ले रहे हो और बहुत लंबे टाइम से आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, तो अक्टूबर इज़ द मंथ जब आपको अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। अच्छी हेल्थ लग रही है, अगर कोई बीमारी आज तक नहीं है और कुछ अगर ऐसा नहीं हुआ है तो आपकी हेल्थ बहुत पॉजिटिव लग रही है। कोई हेल्थ में प्रॉब्लम थी तो पॉजिटिव चेंज आता हुआ नज़र आ रहा है, तो रिकवरी का कार्ड है ये। इक्वल गिव एंड टेक बेसिकली, तो जैसा आप अपनी हेल्थ के लिए या जैसा आप खाना खाएंगे उस तरह से आपकी बॉडी रिएक्ट करेगी। तो इट्स वेरी, तो कोई एक्सटर्नल प्रॉब्लम नहीं नज़र आ रही है इन द एरिया ऑफ योर हेल्थ, विच इज़ अगेन अ गुड न्यूज़। अब हम बात करते हैं गाइडेंस। सो आपको गाइडेंस ये है, वैसे आपका सब कुछ बहुत ही ब्राइट और बहुत ही अच्छा नज़र आ रहा है। थोड़ा सा अगर आप अपने इनर चाइल्ड को पैम्पर कर सकें और थोड़ा एन्जॉय कर सकें टाइम विद योर पार्टनर, सो इट विल ब्रिंग इन मोर होप, मोर लाइट, मोर एनर्जी, मोर एक्साइटमेंट इन योर लाइफ। तो ये छोटी सी एक गाइडेंस है, सारी चीज़ें आपकी एकदम सही दिशा में जाती हुई नज़र आ रही हैं। योर लाइफ इज़ टेकिंग ऑफ फॉर द बेटर। बहुत अच्छे कार्ड्स है, मतलब आई कैन नॉट इमेजिन समबडी हैविंग दीज लाइक यू नो दिस काइंड ऑफ ब्रिलियंट रीडिंग इन वन गो। तो आपके सारे कार्ड्स बहुत अच्छे हैं। सिर्फ ये गाइडेंस है कि आप और भी ज़्यादा इन मोमेंट्स को एंजॉय या चेरिश करना चाहते हैं तो आप अपने इनर चाइल्ड के ऊपर काम कीजिए, इनर चाइल्ड को खुश रखिए। जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं वो चीज़ें कीजिए। अपनी हॉबीज़ को परस्यू कर सकते हैं आप, अपने पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। यू कैन बी लवी डवी, यू कैन बी रोमांटिक, यू कैन प्लान डेट्स, मूवीज़, वट एवर इट टेक्स टू मेक यू फील हैप्पी, इमोशनली फुलफिल्ड। दैट विल एक्चुअली हेल्प यू अ लॉट इन योर करियर एंड फिनेंस एरिया as well as in your health too। ठीक है, अब हम दो कार्ड्स एंजल से भी ले लेते हैं। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन टू आस्क, कोई भी एस्पेक्ट में वो क्वेश्चन हो सकता है, उसके लिए दो कार्ड्स हम लोग लेंगे एज एंजल गाइडेंस। एंड द फर्स्ट कार्ड ऑफ योर्स इज टू बी is suggesting you to remain positive and the second card is yes। wow यार, Aquarius में जो मुझे ऐसा मतलब it's a great feeling to have। अक्टूबर का मंथ आपके लिए बहुत सारी abundance लेके आ रहा है, बहुत सारी खुशियाँ लेके आ रहा है। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ पॉजिटिव रहना है। जो मुझे आपकी फीलिंग से लगी रहा है, मजिशियन है ऑलरेडी, तो यू आर एनी विच वे इज़ वेरी पॉजिटिव, यू आर ब्लेस्ड बाय द यूनिवर्स ऑलरेडी। तो आप पॉजिटिव रहेंगे और आपका जो भी सवाल था उसका आंसर है येस। तो यूनिवर्स ने सीधा सीधा आपको आंसर दिया है कि आप जो भी मैनिफेस्ट करने की सोच रहे हैं, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया, वॉट एवर यू आर मैनिफेस्टिंग इज कमिंग इन टू फ्रूशन। सो इट्स अ बिग बिग ब्लेसिंग दैट इज कमिंग फॉर यू अक्टूबर के महीने में। चलिए अब आपके लव लाइफ में क्या हो रहा है वो भी देख लेते हैं। Let me shuffle a few cards for you। तो लेफ्ट हैंड साइड पे अब जो मैं कार्ड्स निकालूंगी वो होगी आपकी फीलिंग, 3 of cups, 9 of wands एंड द 10 of swords। और राइट हैंड साइड पे आपके पार्टनर की फीलिंग, 2 of cups, 3 of pentacles एंड द 9 of swords। दो कार्ड्स हम लोग रोमांस एंड लव डेक से भी ले लेते हैं आपके लिए टू अंडरस्टैंड योर रीडिंग बेटर। ओके, सो एक्वेरियस यानी कुंभ राशि, आपके लिए आपकी लव लाइफ में अगर मैं आपकी फीलिंग की बात करूं
तो पास्ट में आपने ना काफ़ी बिटरनेस फील की है इन योर लव लाइफ, आपका मन किया है कि आप गिव अप कर दें, यू आर नॉट एबल टू फाइंड एनी रेजोल्यूशंस, आपको लग रहा था कि इट इज़ द एंड ऑफ योर रिलेशनशिप, मतलब बहुत सारा आप बहुत थके हुए से महसूस करते रहे हैं इन द पास्ट, आपको चीटेड फील हुआ है, बैक स्टेप्ड फील हुआ है, ऐसा लगता था कि जैसे आपके रिलेशनशिप में कोई फन नहीं है, कोई एन्जॉयमेंट नहीं है, कोई स्पार्क नहीं बचा, कोई लव नहीं है, और आपने काफ़ी हद तक एक फेड अप वाली फीलिंग होती है ना, जैसे आप गिव अप करने के मूड में होते हो और आपको लगता है कि अब कुछ भी नहीं हो सकता, देयर इज़ नो पॉइंट, योर पार्टनर डजंट लव यू एंड ऑल ऑफ दैट। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं आपको तंग करती रही है, बट आपने गिव अप नहीं किया, आपने पेशेंस बनाए रखी, और अब द सिचुएशन इज़ दैट यू आर पार्टिंग, आप सेलिब्रेट करते हुए नज़र आ रहे हैं अपने पार्टनर के साथ विद द 3 of Cups। सो एक बहुत अच्छी गैदरिंग मुझे नज़र आ रही है, रोमांटिक मोमेंट्स नज़र आ रहे हैं, योर पार्टनर वॉन्ट्स टाइम विद यू, योर पार्टनर वॉन्ट्स टू सेलिब्रेट विद यू। तो आपकी फीलिंग जो है वो बहुत ही पॉजिटिव है इस टाइम पे, विद अ लिटिल बिटरनेस इन द बैकग्राउंड, जो कि शायद आपके पास्ट हर्ट्स की वजह से है। वो अगर आप थोड़ा सा उसको पास्ट में ही रखेंगे तो इट वुड बी ऑलवेज बेटर, बट राइट नाउ इट इज़ लुकिंग दैट यू आर यू नो enjoying the romantic moments with your partner। आपको कुछ you are in a big friend circle, you are happy, you are partying and everything, और dressing up का कार्ड भी आया है which suggests that आप अपने पार्टनर को कहीं लेकर के जा रहे हैं या उनके साथ कहीं घूमने के लिए प्लान कर रहे हैं, आउटिंग प्लान कर रहे हैं। सो एन opportunity to dress up and party, fun times ahead, so it's a very blissful time for you and your relationship। On the other hand, अगर मैं आपके पार्टनर की बात करूं तो आपके पार्टनर भी काफ़ी फ्रेंडली, केयरिंग, एक अच्छे लिसनर की तरह, एक इमोशनल बैलेंस्ड महसूस कर रहे हैं, एक सोल लव महसूस कर रहे हैं, इमोशनल एक्सचेंज होता हुआ नज़र आ रहा है आपके पार्टनर की तरफ से भी, और आपको लेकर के काफ़ी सीरियस हैं, आपके साथ एक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप देखते हैं। वो भी एंक्शियस रहे हैं इन द पास्ट, इनसिक्योरिटीज़ रही हैं उनको, उनका थोड़ा बहुत जैसे फोकस पास्ट में भी रहा है कि आप लोगों ने एक दूसरे को शायद टाइम नहीं दिया है, आप लोगों ने एक दूसरे के साथ वो मोमेंट्स शेयर नहीं किए हैं, एक्सप्रेस नहीं किया एक दूसरे को फ्रीली, आपने बहुत ज़्यादा नर्चर नहीं किया है इन द पास्ट रिलेशनशिप को, मे बी यू आर बिजी डूइंग समथिंग एल्स। तो दोनों के ही अंदर एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी और एक सेंस ऑफ एंग्जाइटी दिख रही है इन द पास्ट, बट यू गाइज हैव डन अ गुड जॉब बाय ओवरकमिंग इट। तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि दोनों ही लोग, आप और आपके पार्टनर दोनों ही इस रिलेशनशिप को नर्चर करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप के बारे में अच्छा महसूस कर रहे हैं, ब्लूम करना चाह रहे हैं, इसको आप चेरिश करना चाहते हैं अपने मोमेंट्स को, और आप करते हुए नज़र भी आ रहे हैं इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। सो यू गाइज आर एन्जॉइंग योर टाइम विद ईच अदर इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। चलिए अब हम 2 कार्ड्स आपके लिए कॉस्मिक इंसाइट्स के भी लेते हैं टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज़ कमिंग अप एज अ गाइडेंस फॉर यू इन द नियर फ्यूचर इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। ओके, सो फर्स्ट इज एडिक्शन का कार्ड है। एडिक्शन का कार्ड ये बताता है कि अगर आपकी कोई अनहेल्दी हैबिट्स रही हैं इन द पास्ट जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप को अफेक्ट हुआ है, तो वो आपको कहीं ना कहीं उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि एनीथिंग दैट यू आर ऑब्सेस्ड फॉर, कोई भी ऑब्सेशन है आपका या आपके पार्टनर का जिसकी वजह से आप एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड नहीं करते या एक दूसरे को नहीं समझ पाते या डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, जैसे कई बार ये होता है कि यू आर prioritizing something else over your relationship and being obsessed about it, एंड उस बारे में आपके पार्टनर का कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, तो आप लोग सेम पेज पे नहीं हो, तो उस वजह से कहीं ना कहीं एक टॉक्सिक पैटर्न है जो आपने महसूस किया है दोनों ने,
अपने रिलेशनशिप में, बिकॉज द सेकेंड कार्ड साइकिल्स का कार्ड आया है। तो जो एक पैटर्न था जिसमें कि आप अपना कर रहे थे और आपके पार्टनर अपना कर रहे थे, और दोनों के बीच में कोई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नज़र नहीं आ रही, जिसकी वजह से यू हैव बीन वेरी स्ट्रेस्ड ऑल दिस वाइल इन योर रिलेशनशिप एरिया, वो साइकिल ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है और आप उस साइकिल को एंड करते हुए न्यू बिगिनिंग की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं, विच इज़ अ गुड थिंग। तो अब आपको जो गाइडेंस है वो यही है कि जो ऑब्सेसिव बिहेवियर्स आपके थे, जो एडिक्शंस थी, और एडिक्शन सिर्फ इंटॉक्सिफिकेशन की नहीं होती या मतलब ड्रिंक करना, ये सब सिर्फ यही एडिक्शंस नहीं होती। एडिक्शंस होती हैं कोई भी डिस्ट्रैक्शंस जिनके लिए आप थोड़े ऑब्सेसिव हैं, जिनके लिए आप थोड़ी ज़्यादा केयर करते हैं, बट आपके पार्टनर का उससे कोई उसके साथ कोई इंटरेस्ट लेवल, मतलब आप लोगों का इंटरेस्ट एरियाज दोनों के अलग अलग रहे हैं, जिसमें एक दूसरे के साथ म्यूचुअल इन्वॉल्वमेंट की कमी रही है। उसके कारण आपकी जो एक एक दूसरे के साथ जो एक लगाव होना चाहिए इन योर रिलेशनशिप एरिया, उसमें अफेक्ट हुआ है, वो अफेक्ट हुआ है। सो वो आपको ध्यान रखना है। एंड यू नाउ हैव स्टार्टेड enjoying your life with your partner has started enjoying a balance and emotional exchange with you, and this looks very beautiful as an overall relationship for you. So that is it for Aquarius यानी कि कुंभ राशि. All the very best.